हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात पर। क्या आप जानते हैं श्रावण के इन पावन दिनों में हर बूंद, हर धड़कन और हर प्रार्थना में शिव का नाम बस जाता है। आज हम आपको सिर्फ कथाएं ही नहीं बल्कि श्रावण की असली महिमा और शिव भक्ति का सार भी सुनाएंगे, जो आपके मन और आत्मा दोनों को छू जाएगा। श्रावण मास शिव भक्तों के लिए सबसे विशेष, सबसे जागरूक करने वाला महीना है। यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, मन, आत्मा और रिश्तों को भी शुद्धता, शांति और समर्पण लाने का समय है। पुराणों के अनुसार श्रावण में की गई भक्ति, व्रत और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। शिव के प्रति प्रेम और भक्ति से जुड़कर हम अपने जीवन के तमाम दुख, आतंक और चिंता का अंत ला सकते हैं और दिव्य ऊर्जा, समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति पा सकते हैं। शिव भक्ति संयम, साधना और आत्म परिष्कार का उत्सव है। परिवार, समाज और आत्मा की शीतलता एवं सकारात्मकता भर देने वाले दिन। अब जब हमने श्रावण मास की गहराई, उसकी ऊर्जा और महिमा को महसूस कर लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं उन पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं की ओर, जिनमें छुपा है महादेव की करुणा, त्याग और प्रेम से भरा अनमोल संदेश। कथाएं केवल इतिहास नहीं है, ये हर युग, हर जीवन और हर मनुष्य के लिए नई प्रेरणा बन सकती है। शिव की कहानी हमें सिखाती है भक्ति की शक्ति, त्याग का अर्थ और प्रेम व साहस के नए अर्थ। शिव पार्वती का प्रेम, सती का बलिदान, समुद्र मंथन का त्याग, रावण की भक्ति, ये सभी सिर्फ धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन जीने की शैलियाँ हैं। कथा का आसमान विशाल है और शिव की कथाएं अनंत। इन कथाओं में छुपे हैं त्याग, प्रेम, शक्ति और भक्ति के वो रंग जो हर भक्त को जीवन में एक नई लौ देते हैं। तो आइए साथ बैठें और सुने वो कथाएं जो ना सिर्फ आपके कानों को बल्कि आत्मा को भी पावन कर देंगी। यहाँ से एक नई यात्रा शुरू होती है, कथाओं की, भावनाओं की और आस्था की। कहते हैं कथा केवल मनोरंजन नहीं, आत्मा को जगाने, संस्कार देने और जीवन के सत्य को समझने का श्रेष्ठ साधन है। महादेव के जीवन और उनके भक्तों की कहानियां सदियों से लोगों को साहस, क्षमा, प्रेम और आत्म शांति का संदेश देती आई है। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत एक मधुर भाव प्रवण कविता से करें। कथाओं की छांव में आज मन खो जाता है अपनी ही तलाश में। शिव की लहरों पर बहते हुए जीवन सिखाता है प्रेम, भक्ति और संयंत्रता की भाषा में। अब हम एक ऐसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें प्रेम की गहराई, तपस्या की कठिनाई और पारिवारिक जीवन का आदर्श एक साथ मिल जाते हैं। ये है शिव और पार्वती की अनूठी कहानी, जहां भगवती पार्वती ने असंभव को भी संभव कर दिखाया, केवल अपने प्रेम, निष्ठा और असाधारण तप से। कौन कहता है प्रेम केवल भावना है? जब पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप की अग्नि में स्वयं को झोंक दिया तो प्रेम तपस्या बन गया और तपस्या ने स्वयं शिव को भी झुका दिया। पर्वत राज हिमालय की पुत्री पार्वती, अधूरी आस, अपार श्रद्धा, शिव को पाने के लिए समर्पित तपस्या। गर्मियों की धूप, सर्दियों की ठंडी हवाओं, बारिश की फुहारों में भी उनका ध्यान एक क्षण डिगा नहीं। पर्वतराज प्रश्न करते हैं, क्यों शिव जैसे विरक्त योगी के लिए ये सब? पार्वती मुस्कुरा कर कहती हैं, मांग लूं वरदान जग से, पर मेरा दिल शिव के चरणों में है। जितना कठिन हो मार्ग, उतना मधुर होता है मंजिल का मिलन। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां प्रेम, तपस्या और भाग्य तीनों की अद्भुत परीक्षा होती है। शिव अपरिग्रही योगी, ध्यान में लीन, और पार्वती अडिग, धैर्यवान और अखंड प्रेम की प्रतीक। पार्वती का कठिन तप सफल होने के बाद अब बारी थी शिव की परीक्षा की और उनके विवाह कथा की। एक ऐसी यात्रा जो प्रेम, समर्पण और ईश्वर पर भरोसे का सर्वोच्च उदाहरण बन गई, जिसे संसार जीत नहीं पाया, जिसे काल भी ना डिगा सका। वह शिव अब एक सच्चे प्रेम की स्वीकृति और परीक्षा में क्या स्वीकार पाएंगे पार्वती का समर्पण? शिव समाधि लीन योगी, विश्व के साधु न स्वयं के। नारद जी, देवगण और स्वयं कामदेव तक शिव की तपस्या भंग करने में विफल।
आखिरकार पार्वती की अखंड निष्ठा ने शिव के मन को मोह किया। शिव ने पार्वती को मन, वचन और कर्म से स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह भक्ति, तप और विश्वास का अद्वितीय संगम है। आज भी हर गृहस्थ जीवन में शिव पार्वती का प्रेम और समझ आदर्श माना जाता है। अब हम पहुंचते हैं उस प्रसंग पर जहां प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान की अग्नि परीक्षा होती है। दक्ष का घमंड, सती का अपमान और फिर एक बेटी का अपने पति के लिए किया गया अंतिम त्याग। क्या होता है जब अन्याय की हदें पार हो जाए? शिव का क्रोध और सती का बलिदान, यही है दक्ष यज्ञ की कथा, जिसमें त्याग और अस्मिता की आग से जन्म लेता है शिव का रौद्र और न्यायप्रिय रूप। प्रजापति दक्ष, जो शिव के ससुर थे, अपने अहंकार और घमंड के कारण शिव को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं करते। ये यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जहां शिव का अपमान करना प्रमुख उद्देश्य बन गया था। सती, जो शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्री थी, इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। अपने पति की भक्ति और सम्मान के लिए उनके मन में गहरा दर्द और आहत गर्व था। अपने सतीत्व और श्रद्धा की रक्षा हेतु उन्होंने कठोर आत्मदेह कर दिया। इस पर शिव के हृदय में क्रोध और शोक का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जो उनके रौद्र स्वरूप के प्रतीक हैं। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और दक्ष की गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। यह क्रोध, अधर्म और अपमान के विरुद्ध शिव की न्यायप्रियता और प्रकटीकरण था। यह घटना हमें सिखाती है कि जहाँ भक्ति भाव और श्रद्धा होती है, वहाँ शिव ममता और करुणा के रूप में प्रकट होते हैं, पर जहाँ अधर्म और अपमान की सत्ता होती है, वहाँ वे रौद्र दंड का रूप धारण कर न्याय संगत दंड देते हैं। यह संतुलन शिव के चरित्र की गहराई और विविधता का परिचायक है। जहाँ प्रेम हो, वहाँ वे करुणामय, और जहाँ अन्याय हो, वहाँ वे दंडात्मक और प्रखर होते हैं। अहंकार और घमंड का अंत हमेशा दुख में होता है। अपने आत्मसम्मान के लिए छूट, पर भक्ति में अहंकार नहीं। शिव रचनाकार भी हैं, सहारक भी। जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। अब चलिए उस अद्भुत व महान कथा की ओर बढ़ते हैं, जहाँ त्याग, करुणा और सृष्टि की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण मिलता है। यह वह क्षण था जब देवता और असुर दोनों ही अमृत पान की चाह में सागर को मथ रहे थे, लेकिन अमृत से पहले प्रकट हुआ ऐश्वर्य नहीं, बल्कि विनाशकारी कालकूट विष। इस घातक विष की एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि के विनाश के लिए काफी थी। यह भयभीत था, कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तभी सृष्टि की भलाई के लिए महादेव सामने आए। शिव ने बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए वह विष पी लिया, जो उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। यही त्याग महादेव को नीलकंठ बना गया। अपने दर्द की परवाह किए बिना औरों के सुख के लिए जो स्वयं कष्ट को गले में लगा ले, वही सच्चा कल्याण करता है। यह घटना केवल पौराणिक चमत्कार नहीं, बल्कि हमें सिखाती है, सच्चा त्याग कभी दिखावा नहीं करता। जब दुनिया संकट में हो, वहाँ शिव की तरह समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। विष के बावजूद शिव की मुस्कान, कठिन समय में भी धैर्य और सकारात्मकता। आज की यात्रा यहाँ समुद्र मंथन पर रुकी है। अगली बार जानेंगे रावण की भक्ति, शिव के अन्य चमत्कारी भक्तों की कहानियाँ और उन प्रसंगों को जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। तब तक शिवमय रहिए और श्रावण मास का सर्वोत्तम लाभ अपनी भक्ति और सेवा भाव से प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले सोमवार शिव कथा की नई कड़ी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर हर महादेव।